आइए आज नाउन नंबर सीखते हैं। आज आपको सीखना है इस वीडियो में नाउन नंबर। नाउन नंबर सीखना है। नाउन नंबर सीखना है तो नाउन का हमें यहाँ प्लूरल बनाना होता है। अब प्लूरल बनाने से पहले नाउन को कैटेगरी में बांट लेते हैं ताकि उनका प्लूरल बनाना आसान रहेगा। तो एक जो नाउन होगा वो सिंपल नाउन होगा, सिंपल नाउन होगा। दूसरा नाउन जो होता है वो कंपाउंड नाउन होता है, कंपाउंड नाउन। और ये जो तीसरा जो होगा इसको आप लैटिन या ग्रीक नाउन कह सकते हैं, या लैटिन शब्द का बना होगा क्योंकि इसका प्लूरल अलग बनता है, इसका प्लूरल बनाने का ढंग अलग है, इसका अलग। और आपको मैं बताते चलूं कि एयरफोर्स नेवी में, एयरफोर्स में बहुत ज्यादा पूछता है, यहां से हरदम क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन फिक्स रहता ही रहता है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि हम जैसे अगर यहाँ आ जाए क्वेश्चन आ जाए कि ओसिस, ओसिस और कहे कि इसका प्लूरल बनाइए, यही पूछा था अभी। तब अभी जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में इसको पूछ चुका है। तो ये क्या है, ये किस तरह के नाउन है, ये बनेगा कैसे, तो इसको जानने के लिए हमें नाउन को कैटेगरी में बांटना होगा। तो हम पहले नाउन को कैटेगरी में बांटे हैं। तो मैं सिंपल नाउन की बात करूंगा, फिर कंपाउंड का, फिर लैटिन और ग्रीक का प्लूरल बनाना आपको सिखाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टेड है और बहुत ज्यादा उपयोगी है, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक, चाहे वो आप प्लस 2 में हो, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, नेवी का तैयारी कर रहे हो, या आप एसएससी के लिए, तो कॉमन एरर में इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए आप यहाँ इस वीडियो को पूरा देखेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आइए अब यहाँ से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सिंपल नाउन होता है, उस सिंपल नाउन को कैसे प्लूरल बनाते हैं। आइए, पहला रूल, यहां से रूल चलेगा, सिंपल नाउन का प्लूरल है। आप यहां किसका बनाना सीख रहे हैं, सिंपल नाउन का, सामान्य नाउन का बनाना सीख रहे हैं। कहा जाता है पहला रूल कि सामान्य सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। बात है सामान्य नाउन का प्लूरल हमें बनाना है। अब यहाँ जैसे मैं आपको दे दूं कि कैट, या मैं दे दूं पेन, या मैं दे दूं चेयर, इसका बनाना है। तो करेंगे क्या, सामान्य नाउन में करते कुछ नहीं है, एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, कैट्स हो जाएगा। उसी तरह यहाँ अगर एस लगाते हैं तो ये पेन्स हो जाएगा। इसी तरह आप बनाएंगे। अब मैं आपको बात करता हूँ दूसरे रूल की तरफ चलते हैं।
कि दूसरा रूल क्या कहता है। कह रहा है कि दूसरे रूल पर आते हैं। कहेंगे कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड लगा हो तो उसका प्लुरल बनाने के लिए, तो उसका प्लुरल बनाने के लिए एस लगाते हैं। अब यहां शर्त है कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए उसके अंत में या तो एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या जेड हो। ये आपको याद रखना है। जैसे मैं कहूं बस, मैं कहूं क्लास, मैं कहूं बूस, मैं कहूं चर्च, मैं कहूं टैक्स, मैं कहूं पिच। ये ऐसे नाउन है जिसके अंत में क्या लगा है, या तो एस लगा है या एस लगा, सॉरी, या तो एस लगा है या डबल एस लगा है, एस एच लगा है या सी एच लगा है, एक्स लगा है या जेड लगा है। इसमें हमें ईएस जोड़ना है तो ये क्या बन जाएंगे, बसेस बन जाएंगे। इसी तरह ये क्या बनते हैं, क्लासेस बनते हैं। बाकी आप स्वयं बनाएंगे। और मैं अब यहाँ जो एक ट्रिक देने जा रहा हूँ उसको ध्यान देंगे। ये ट्रिक कहाँ है, तो इस यहाँ एक नोट में बना लेते हैं कि सी एच का उच्चारण यदि क होता है तो आप ई एस लगाएंगे, सॉरी, क होता है तो एस लगाएंगे। और इसी सी एच का उच्चारण यदि च होता है तो इसके साथ ई एस लगाकर प्लुरल बनाते हैं, प्लुरल बनाते हैं। गौर करते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूं चर्च और मैं यहाँ लिखूं बेंच और मैं यहाँ लिखूं स्टोमक, या मैं लिखूं मोनार्क, और इनका प्लुरल हमें बनाना होगा। तो क्योंकि इसका उच्चारण च है इसीलिए ई एस लगेगा, ये हो जाएगा चर्चेज, चर्चेज। ये इसका च है इसलिए हो जाएगा बेंचेज। लेकिन इसका उच्चारण चूंकि क है यानी क है इसलिए एस लगेगा, ये हो जाएगा आपको एस्टोमक्स। बड़ी पूछता है, ध्यान देंगे। इसका भी क है तो ये हो जाएगा मोनार्क। ये था आपका एक ट्रिक। आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे रूल के तरफ। क्लियर है, मिटाते हैं। तीसरा रूल कहता है कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई हो
तथा। तथा उस y से पहले कोई कंसोनेंट हो तो y को I में बदल कर ES बदल कर ES लगाते हैं। आइए देखते हैं। जैसे दे दे स्टोरी, दे दे सिटी, दे दे बेबी, दे दे लेडी, बहुत सारा है। ध्यान देना है, शर्त क्या है कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में y हो तथा उस y से पहले कोई कंसोनेंट हो। तो यहाँ y है, y से पहले r है, t है, b है, d है, ये सब क्या है? कंसोनेंट है। वर्ब कंसोनेंट तो क्लियर होगा आपको, तो कंसोनेंट है। तो इसका प्लुरल बनाने के लिए y को i में कन्वर्ट करेंगे, तब ये लगाएंगे। तो इसको बनाते हैं, तो ये बन जाएगा STOR तक तो ठीक है, I आ गया और ES स्टोरीज। उसी तरह CIT ठीक है, I आ जाएगा, yes हो जाएगा, सिटीज हो जाएगा। उसी तरह आप इसको बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां स्टार लगे, लेकिन y के पहले कोई भावेल हो तो एस लगाकर उसका प्लुरल बनाते हैं। यहां ध्यान देना है कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में y हो और उस y से पहले कोई अब कंसोनेंट ना होकर भावेल हो, क्या हो? भावेल हो, तो केवल एस लगाकर उसका प्लुरल बनाते हैं। जैसे कि मैं लिखूं बॉय, टॉय, की, रे। ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि y से पहले भावेल, y से पहले भावेल, भावेल, भावेल। तो इसको बनाएंगे तो BO y और s लगा देंगे, बॉय, उसी तरह हो जाएगा टॉयज। क्लियर? ये था आपका तीसरा रूल का ही है पार्ट, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं चौथे रूल की तरफ। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। आइए चौथा रूल देखते हैं। अब कह रहा है कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में यहां y ना होकर o हो तथा उस o से पहले कोई कंसोनेंट हो, कोई कंसोनेंट हो, तो ES लगाते हैं। क्या लिखते हैं? तो ES लगा कर प्लुरल
बनाते हैं। ध्यान यहां देना है, जैसे दे दे हीरो, मैंगो, नेग्रो, अंत में ओ है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट है। यहां हमें क्या लगाना है, तो यहां हमें ईएस लगाना है। तो ईएस जब पुट करेंगे इसके साथ, यानी तो ये बनकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हीरोज। या इसके साथ अगर हम ईएस पुट करते हैं, लगाते हैं, तो ये हो जाएगा मैंगोज। इसी तरह ये हो जाएगा नेग्रोज। क्लियर? इसको याद रखेंगे। क्लियर हुआ? अब यहां मैं एक तकनीक समझाने जा रहा हूं जो बराबर एयरफोर्स में पूछता है। इसको आप बीबीआई समझिए, या बहुत ही मन इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब कहा जाता है कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में ओ हो तथा उस ओ से पहले कोई कंसोनेंट हो, कोई कंसोनेंट हो, लेकिन वह नाउन कोई टेक्निकल यानी तकनीकी नाउन हो, तो केवल एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। ध्यान देना है कि यहां जो नाउन होगा, शर्त तो वही है, लेकिन यहां एक शर्त इसमें जुट गया है कि वह नाउन आने वाला तकनीकी नाउन हो, कोई तकनीक से बना नाउन हो। जैसे कि हम कहें फोटो, मैं कहूं किलो, मैं कहूं डायनेमो, मैं यहां आपको बता दूं पियानो, बहुत सारे नाउन आएंगे। ये सब नाउन बाबू तकनीक से बने हैं। ध्यान यहां देना है कि ओ है, ओ के बाद ओ के पहले कंसोनेंट है, लेकिन यहाँ यस नहीं लगेगा, इसलिए कि ये जो नाउन है वो तकनीकी यानी क्या है, टेक्निकल नाउन है, टेक्निकल नाउन से है, इसलिए केवल इनके साथ एस लगेगा और ये बन जाएगा फोटोज। ठीक है, ये बन जाएगा किलोज। क्लियर हुआ? बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए इस पर ध्यान देंगे। मैं अगर सॉरी, ये आपका 5वां रूल था। अब मैं आगे बढ़ता हूं 6ठे रूल की तरफ। मिटाओ, क्लियर हो गया होगा? बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पर क्वेश्चन पूछता है। अंतर क्या है कि वो तो है, कंसोनेंट भी है, लेकिन ये नाउन तकनीकी नाउन है, तकनीक से ये बने हैं। अगला मैं रूल की तरफ बढ़ता हूं, जो अब 6 नंबर रूल है। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में लॉन्ग भावेल, अब लॉन्ग भावेल यानी पोस्ट में मैं लिख देता हूं
डबल भावेल हो तो, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में लॉन्ग भावेल हो तो केवल एस लगाकर उनका प्लुरल बनाते हैं। ध्यान देना है। जैसे रेडियो, वीडियो, बंबू, ट्री। ध्यान, अंत में वो है आई है, दोनों लॉन्ग वावेल हो गया। दो लॉन्ग वावेल होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही हो, यानी दो वावेल एक साथ आते हैं तो उसे लॉन्ग वावेल कहते हैं। क्लियर? अब इसमें हम केवल क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ चूंकि क्या कह रहा है, एस कह रहा है, इसीलिए एस करेंगे, ये हो जाएगा रेडियोज, ये हो जाएगा वीडियोज। क्लियर? उसी तरह से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले रूल के तरफ। कहेंगे कि 14 ऐसे सिंगुलर काउंटेबल, सतवा रूल है, 14 ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं जिनके अंत में एफ या एफी लगा होता है, और उनका प्लुरल बनाने के लिए उस एफ या एफ ई को हटाकर VES लगाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको भी खूब ज्यादा पूछता है। आइए पहले देखते हैं। थीफ, स्कार्फ, एल्फ, काफ, लीफ, राफ, स्टाफ, नाइफ, लाइफ, वाइफ, wolf, hoop,
हाँ लोफ, लोफ, और देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक क्या छूट गया भाई। अब मैं यहाँ स्टार लगा रहा हूं और समझना है यहाँ। वैसे तो इसमें क्या लगाएंगे आप, इन दोनों को हटाकर VES लगाएंगे, यानी क्या बन जाएगा THI, इसको हटाना है खाली EVS, थिप्स, ये आपका प्रोग्राम हो गया। स्कार्फ में क्या करेंगे, SCRF को हटा देंगे और VES लगा रहे हैं। एक चीज और है इसके साथ, स्टार इसीलिए लगाए हैं इसके साथ एस भी लगता है। जहां मैं स्टार लगाया हूं तो इसका प्लूरल बाबू एस लगाकर भी बनता है, इसको ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा स्कार्फ, दोनों हो जाएगा। उसी तरह राफ, ये हो जाएगा WHARVES, और एक हो जाएगा WHARFS। ये बोथ आर करेक्ट हैं, आप अब बना लेंगे इसी तरह। यहाँ सॉरी सेल्फ का नहीं, खूफ का, यहाँ स्टार है, यहाँ ये हो जाएगा HOOVES और हो जाएगा HOOFS। ये दोनों प्लूरल बनाते हैं और इसका यहाँ ये हटा देंगे। क्लियर है, इसको बनाएंगे, ये बार बार पुश है। क्लियर है, वीडियो को पॉज करके इसको देखना है, अब बेहतर से समझना है। मिटा रहे हैं, ये 8 कर देते हैं। बाकी नाउन जिसके अंत में एफ या FE हो तो केवल एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। क्लियर हो गया, यहीं पर आपको फंसाएगा। जैसे दे दे रूफ, आपको दे दे क्लिफ, आपको दे दे प्रूफ, आपको दे दे स्ट्राइप और कैश का। तो ये तो उन 14 में नहीं है, तो नहीं है तो केवल इस पुट करो यहाँ, ये बन जाएगा रूफ्स। क्लियर, ये यहां बन जाएगा क्लिफ्स। याद रखना है इसको। तो ये था सिंपल नाउन का प्लूरल कैसे बनता है। विश्वास करता हूं कि आप इसको अगर बढ़िया से देखेंगे तो यहां से छूटेगा नहीं। अब मैं यही पर इस वीडियो को एंड करता हूं, और अगर अच्छा लगे, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लग रही है, लग रहा है कि आप कुछ बेहतर चीज सीख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और
लाइक कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए और अपने दोस्तों तक भेजिए ताकि सब कोई सीखे। मैं ठाना हूं कि मुझे अंग्रेजी सबको सिखाना है, क्योंकि खासकर बिहार में बोला जाता है कि अंग्रेजी का बड़ा अभाव है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक बिहारी एक अच्छा अंग्रेजी का वक्ता हो, राइटर हो, यानी अच्छे तरह से बोले, लिखे, पढ़े। धन्यवाद।